Hello guys, today we will discuss about the poem from Essay on Man written by Alexander Pope. Alexander Pope जो 1688 से 1744 तक रहे हैं और उन्होंने कैथोलिक पेरेंट्स के यहाँ जन्म लिया, तो एज अ रिज़ल्ट उनकी एजुकेशन भी घर पे ही हुई। अब उन्होंने एक वर्क लिखा 18th सेंचुरी में फ्रॉम एसे ऑन मैन, जो है वो एसे ऑन मैन से निकला है, यानी कि एसे ऑन मैन इज़ अ वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पॉप, उनका वर्क है ये। उसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया है फ्रॉम एसे ऑन मैन, और जिसमें उन्होंने बताया है, एक रास्ता दिखाने की कोशिश किया, हाउ शुड बी अ मैन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एसे ऑन मैन, जिसमें स्टार्टिंग में वो कहते हैं, नो देन दाई सेल्फ प्रज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। नो मतलब होता है जानना, दाई सेल्फ मतलब होता है आप अपने आप को, दाई मतलब योर, सेल्फ मतलब आप अपने आप को, प्रज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो भगवान ने लिखा होता है या भगवान जो चाहते हैं वही होता है, बट उन्होंने, अब आप अगर झूठ बोलते हो तो आपके झूठ से आपको अगर कुछ नुकसान या फ़ायदा होगा तो वो आपको होगा, या आपके सच बोलने से अगर आपको सच बोलने से कोई फ़ायदा या नुकसान होगा तो इट वुड ऑल्सो बिलोंग्स टू यू। लेकिन वो कहते हैं कि गॉड के वेज को जानने से पहले कि भगवान जो करते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, तो वही है कि भगवान के मिस्टीरियस वेज को जानने से पहले आप अपने आप को जानो कि आप क्या हो, आप चाहते क्या हो। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन। अब खुद मैनकाइंड की स्टडी करने के लिए मैन का होना ज़रूरी है, और मैन ही मैनकाइंड की स्टडी कर सकता है, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस कर सकता है कि हाउ शुड बी अ मैन। अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि अच्छा मैन में ये क्वालिटीज़ होती हैं, गुड मैन ये क्वालिटीज़ होती हैं, बैड मैन ये होते हैं। अब खुद हमने एक धारा बनाई हुई है, लेकिन क्या है कि वही है कि इस धारा को भी कौन कर सकता है, कौन अपने माइंड में रख के चल सकता है, मैन। तो वो मैन काइंड की जो प्रॉपर स्टडी है वो कौन कर सकता है, मैन, और उसकी स्टडी का जो कंसेप्ट है वो भी क्या है, मैन। प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस ऑफ अ मिडल स्टेट। अब गॉड ने मैन को मिडल स्टेट में रखा है, और जैसे हम कहते हैं ना कि दो किनारों को एक नदी जोड़ती है, उसी तरह से मैन को भी रखा है भगवान ने। अब बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट। अब जो देवता है वो इतने बुद्धिमान या इतने जो हैं शक्तिशाली हैं, उनसे मैन कम है, एंड रूडली ग्रेट। लेकिन क्या है, अपने जो जानवर हैं या पशु पक्षी हैं उनमें कुछ खामियां हैं, अब उनसे मैन बेहतर है। विद टू मच नॉलेज फॉर स्केप्टिक साइड, विद टू मच वीकनेस फॉर स्टोइक्स प्राइड। अब स्केप्टिक वो होता है जो नॉन बिलीवर होता है, जो संदेह करता है, कह रहा है कि अगर मैंने ये चीज़ बोल दी कि ये चीज़ ये है, तो आप आपको एक नॉलेज होगी, आपका एक माइंड होगा कि अगर ये चीज़ बंदा बोल रहा है तो ऐसा क्यों बोल रहा है, आपकी ये नॉलेज होएगी। बट विद टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक्स प्राइड। अब अगर आप बोलो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे को इसका वो नहीं है, दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई मतलब उसको मैटर ही नहीं करता, तो वो क्या है कि ये उसकी वीकनेस हो जाती है कि वो उसे कुछ मैटर नहीं। ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट। इवन दो कि मैन कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि उसे इस बात का भी डाउट है कि उसे काम करते रहना चाहिए या रेस्ट करना चाहिए। ही डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और बीस्ट।
वो इस डायलमा में भी है, इस दुविधा में भी है। डी मतलब कंसीडर करना, कि वो अपने आप को कहाँ कंसीडर करें, गॉड वाली सूची में कंसीडर करें या बीस्ट वाली लिस्ट में कंसीडर करें। बीस्ट होते हैं एनिमल्स, पशु पक्षी एंड ऑल। तो इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर। अब कुछ लोग कहते हैं कि लड़ाइयाँ जो हैं दिमाग से भी लड़ी जा सकती हैं, कुछ लड़ाइयाँ जो है ताकत से लड़ी जाती हैं। अब मैन इसमें भी कंफ्यूज है कि वो अपने माइंड को प्रेफरेंस दे या बॉडी को प्रेफरेंस दे। बॉर्न बट टू डाई। अब बचपन से हमें यही सिखाया है, जो आया है वो जाएगा, यानी कि मैन जो है वो जो मनुष्य शरीर है, जो मानव है, वो मरना ही मरना है, उसने एक ना एक दिन मरना है, और अगर उसका जन्म हुआ है तो मरने के लिए हुआ है। एंड रीजनिंग बट टू एड। उसके पास दिमाग है रीजनिंग करने का, बट उसमें भी उसने कई दोष, कई गलतियां हैं, जिस वजह से उसकी रीजनिंग भी उसे अजीब लगती है। अलाइक इन इग्नोरेंस इज रीजन सच वेदर ही थिंक्स टू लिटल और टू मच। वो सोचता है, पहले खुद सोचता है कि ये रीज़न होना चाहिए, फिर अपने ही रीज़न को इग्नोर करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये रीज़न सही नहीं हो सकता, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये रिगार्डलेस है। और वेदर ही थिंक्स टू लिटल और टू मच, जबकि वो चाहे कोई कम सोचता है चाहे कोई ज़्यादा सोचता है। ज़्यादा वाले केसेस में ये हो सकता है कि मैन को लगे कि नहीं ये नहीं, इससे तो ये भी हो सकता है, और कुछ लोग बिना सोचे समझे भी नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो उसमें भी कंफ्यूज्ड हैं। चाउज ऑफ थॉट एंड पैशन ऑल कंफ्यूज्ड। उसके थॉट्स, उसके पैशन, सब में उसको कंफ्यूजन है। स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड। अब उसे लगता है कि ये होना चाहिए, अगले ही पल उसे ये लगता है कि नहीं ये नहीं, ये होना चाहिए। अगर मान लो आपको अगर एक चीज़ खानी है, आपकी फेवरेट है 2 आइसक्रीम्स, अगर आपका मन है कि चलो वेनीला आइसक्रीम खा ली, वेनीला आइसक्रीम आपने ऑर्डर भी कर दी, खाई भी, बट आपको उतना मज़ा नहीं आया, आपको अगले ही पल लगा कि नहीं मुझे स्ट्रॉबेरी खानी चाहिए। तो ये क्या है, खुद का डिसीजन खुद ही हम लोग गलत कह रहे हैं। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल। अब मैन को कैसा बनाया गया है कि वो क्रिएट हाफ टू राइज मतलब ऊपर उठना यानी कि तरक्की करना, एंड फॉल मतलब होता है नीचे गिरना यानी कि अवनति होना या पतन की ओर जाना। तो मैन इतना मतलब उसमें पोटेंशियल है कि अगर वो चाहे तो आसमां को छू के भी आ सकते। कब मंगल मिशन लगा लो, कुछ लगा लो, सिंगर्स लगा लो, उनमें कुछ अच्छा होता है, अपने पे मेहनत करते हैं, अपने में पोटेंशियल है उनमें कि वो ऊपर उठते हैं लोगों से, मतलब लोग उन्हें पहचानते हैं। एंड हाफ टू फॉल। अब यही थिंकिंग भी है कि अगर कोई फ़ैसला गलत हो जाता है, बंदे को लगता है कि नहीं मुझे लाइफ में ये करना चाहिए, और अगर वो उसका फ़ैसला गलत है तो वो उसको नीचे भी गिरा सकता है। सोल जज ऑफ ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट प्रे टू ऑल। वो सभी चीज़ों का, ऑल थिंग्स यानी सभी चीज़ों का, ग्रेट लॉर्ड है यानी कि मालिक है। यट प्रे टू ऑल। प्रे होता है एक गुलाम सा बन जाना, एक जिसके बिना रह नहीं ना सकते। जैसे अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियाँ शुरू होने के बाद क्या है, एसी तो हम ख़रीद लिया, यानी कि एसी के हम मालिक तो हैं, बट अगर अब 10 मिनट एसी ना चले, लाइट गई हुई है या कुछ वॉट एवर इज़ द रीज़न, अगर कुछ ऐसा है तो वही उसका गुलाम बन जाता है, वही आदमी जिसने उसे पैसे दे के ख़रीदा है, कह वो उसी एसी के बिना एक पल नहीं रह सकता। सोल जज ऑफ ट्रुथ इन एंडलेस एरर होल्ड। कह रहा है कि सारे ट्रुथ का जज है, सारे ट्रुथ जानता भी है, जजमेंट भी करता है उसकी, लेकिन अपने ही जजमेंट में हज़ारों मिस्टेक्स भी करता है, एंडलेस ब्लंडर मिस्टेक करता है, जिस वजह से द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। मैन क्या है, ग्लोरी है, यानी कि उसके पैशन, उसके मेहनत, उसकी चीज़ों की वजह से उसे गॉड तरह का ऑनर भी मिलता है। जेस्ट
वो एक मजाक भी बन के रह जाता है। एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, रिडल यानी कि पज़ल, वो इस दुनिया में पज़ल्ड भी है, एक पज़ल सा बन के भी रह जाता है। सो इसमें अलेक्जेंडर पॉप ने यही कहा है कि आपका माइंड कैसा होना चाहिए, आप लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं या नहीं समझते हैं, फिर आपकी चीज़ें जो आप फैसले ले रहे हो क्या वो सही हैं, क्या वो गलत तो नहीं जा रहे, क्योंकि यही एक फ़ैसले की एक लड़ी है, एक बारीक सा डिस्टेंस है जो आपको ऊपर की ओर भी लेके जा सकता है और नीचे की ओर भी गिरा सकता है। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।